लोग कहते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर मान लिए तो कठिन या मान लिए तो आसान। पढ़ाई शुरू में जितनी कठिन होती है, पढ़ाई शुरू में जितनी कठिन होती है, अंत में जाके उतनी ही आसान होती है। अब इसका मतलब नहीं कि शुरू में अभी कठिन है चलो नहीं पढ़ते हैं, लास्ट में आसान मिलेगी पढ़ लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि शुरू में अभी आप पढ़ोगे तो बहुत कठिन लगेगा यार मेरे बस की बात नहीं है, क्या कर रहा हूं ये वो, मन इतना उलझ जाएगा, आपका मन गिव अप करने का करेगा। सिर्फ इंग्लिश से नहीं, हर एक सब्जेक्ट से, मैथ से भी आपका मन गिव अप करने का करेगा, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी, इतिहास से भी, किसी भी सब्जेक्ट से आपका मन गिव अप करने का करेगा, क्योंकि वो कठिन लगेंगे शुरुआत में। लेकिन जब शुरुआत में आप उसे खूब कंठस्थ कर लोगे ना, बारीकियां उसकी समझ लोगे ना, तो आगे चीजें आसानी से जल्दी याद होंगी, वो सब आसान लगने लगेंगे। तो आज मेहनत लगेगी याद करने में, कंठस्थ करने में। आप मेहनत से याद करिए और बोलने की कोशिश करिए। लिखने का मौका मिले तो लिखने की कोशिश करिए। हमेशा अपने आप को सबसे बेहतर समझिए। फिर से कह रहा हूं, हमेशा अपने आप को सबसे बेहतर समझिए, और सिर्फ समझिए ही मत, बेहतर बनाने की कोशिश करिए। कोई आसान रास्ता मत ढूंढिए, क्योंकि जिनको नहीं पढ़ना होता है वो कैसे सोचते हैं, वो ऐसे सोचते हैं कि वो भी तो नहीं पढ़ा है लेकिन वो इतना अमीर है, वो भी तो नहीं पढ़ा है आज उसके पास इतना पैसा है, वो भी तो नहीं पढ़ा है आज वो फोर व्हीलर से चलता है, वो भी तो नहीं पढ़ा है बहुत नाम कमाया है। क्यों आप ऐसा देख रहे हो? क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाहते हो। क्या पढ़ने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि हम पढ़ेंगे तो खूब धन कमाएंगे? क्या पढ़ने का लक्ष्य बस इतना ही है? नहीं। अगर आपका लक्ष्य यह है कि पढ़ेंगे तो अमीर बनेंगे, और बिना पढ़े भी बहुत सारे लोग अमीर हैं, तो आप जैसे ही लोगों को देखोगे तो आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। आप पढ़ोगे तो खुद को समझ पाओगे, आप पढ़ोगे तो समाज के लिए भी बेहतर कर पाओगे, और जरूरी है आपको करना पड़ेगा। आप समाज के लिए कुछ करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो आप आगे बढ़ने वाले नहीं हो। पहले तो आपको खुद को स्टैब्लिश करना है, फिर समाज के बारे में भी आपको सोचना है। इसलिए जो कोई भी टारगेट मिले, मन लगा के, दिल लगा के खूब कंठस्थ करो। आज का जमाना मोबाइल का जमाना है, घर घर में मोबाइल है। बस आपको सोचना है कि मुझे क्या पढ़ना है, वो नेट पे अवेलेबल है, निकालिए, खूब पढ़िए। स्कूल जाइए, कोचिंग करिए, वहां से मोटिवेशन लीजिए, इंस्पायर होइए, गाइडेंस लीजिए, क्योंकि स्कूल कोचिंग जब जाते हैं तो आपको कम्युनिटी भी मिलती है, आपके जैसे दोस्त यार मिलते हैं, आपके जैसे लोग मिलते हैं, वहां से भी बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है। लेकिन सेल्फ स्टडी को इग्नोर मत करिए। अगर आप स्कूल जाके 6 घंटे देते हैं, कोचिंग जाकर के 2 घंटे देते हैं, तो कम से कम सेल्फ स्टडी के लिए 3 घंटे दीजिए। अगर आप नहीं देते हैं तो 2 घंटे दीजिए, नहीं देते हैं तो 1 घंटे दीजिए। अगर ये भी आप नहीं देते हैं तो लिखवा लीजिए, आप कभी भी बहुत तेज होने वाले नहीं है, क्योंकि आप बस उतना ही सीख पाएंगे जितना जो आसानी से सीखा जा सकता है। जहां मेहनत लगेगी वो चीजें आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए मेहनत से याद करिए, क्योंकि याद करते करते आपका दिमाग इतना तेज हो जाएगा, इतना तेज हो जाएगा कि चीजों को आप देखेंगे आसानी से आपको याद हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर आज अगर आपको 5 किलोमीटर जाना हो दौड़ करके तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर लगातार रोज 5 किलोमीटर आपको जाना हो और आने वाले 3 महीने बाद अगर आपसे फिर आपका ड्यूरेशन देखा जाए तो मैं गारंटी देता हूं आप बहुत कम समय में 5 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो रफ्तार आपके अंदर आ जाएगी। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं? yes, इतना ही नहीं, आप जब शुरुआत में लिखना शुरू किए थे, एक उदाहरण देता हूं, इससे आप अगर समझदार होंगे तो आप समझ जाएंगे कि हां अगर हम रोज पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग वास्तव में एक दिन इतना तेज हो जाएगा कि चीजों को ये आसानी से समझ लेगा। आप शुरुआत में जब लिखना शुरू किए थे तो आपकी राइटिंग कैसी होती थी? आपसे क नहीं लिखा जाता था, आपसे ए नहीं लिखा जाता था, बी नहीं लिखा जाता था, किसी का नाम बोला जाता था तो नाम नहीं लिखा जाता था, और राइटिंग आपकी सबसे खराब होती थी। लेकिन आज आपकी राइटिंग धीरे धीरे लिखते लिखते सुधर गई, अच्छी हुई। जो जितना अभ्यास किया अपनी राइटिंग पर, जो जितना सुधारना चाहा अपनी राइटिंग को, आज उसकी राइटिंग उतनी ही खूबसूरत है। अगर आपके अभ्यास से आपकी राइटिंग खूबसूरत हो सकती है, आज आप बहुत खूबसूरत लिख सकते हो, तो क्यों नहीं रोजाना पढ़ने से, क्यों नहीं रोजाना पढ़ने से आप अपने दिमाग को तेज कर सकते हो। बेशक आप अपने दिमाग को तेज कर सकते हो,
बेशक आपका दिमाग आज जैसा भी पढ़ता है उससे भी बेहतर पढ़ सकता है, उससे भी आसानी से चीजों को याद कर सकता है, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, याद करो, याद करो, याद करने के पीछे पढ़ो। रोज अपने आप से पूछो आज मैंने याद क्या किया। 10 वर्ड मीनिंग, 5 वर्ड मीनिंग, 2-6 सेंटेंसेस, 2-4 थॉट्स, कोई 5-6 लाइन की स्पीच याद